तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन कुरुक्षेत्र राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सुरक्षा ग्राम। इस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र केवल अपनी वर्तमान सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता था। वो हर धनतेरस पर भौतिक सोना खरीद कर उसे जमीन में गाड़ देता था, ताकि वह भविष्य के संभावित खतरों से बच सके। उसका मानना था कि धनतेरस का अर्थ केवल छिपाकर संचय करना है। उसी गांव में एक साधारण बीज व्यापारी रहता था, जिसका नाम था प्रतीक। प्रतीक के पास ज्यादा धन नहीं था, पर वह भविष्य की सुरक्षा को एक अलग नजरिए से देखता था। वह मानता था कि असली सुरक्षा सोने में नहीं, बल्कि समुदाय के भविष्य में निवेश करने में है। धनतेरस का पर्व आया। सुरेंद्र ने इस वर्ष भी अपनी सारी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदा और उसे एक भारी तांबे के कलश में भरकर अपने तहखाने में गाड़ दिया। उसने संतुष्टि से सोचा, मेरा भविष्य अब सुरक्षित है। इधर बीज व्यापारी प्रतीक ने कोई सोना नहीं खरीदा। उसने अपनी छोटी सी कमाई का उपयोग करके उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का एक विशाल ढेर खरीदा, जो गांव की कृषि के लिए भविष्य की नींव थे। उसने एक साधारण पर साफ मिट्टी का कलश लिया। उसने उस कलश में कोई धातु नहीं डाली, बल्कि उन उत्तम बीजों की एक मुट्ठी डाली। उसने इस कलश को नाम दिया भविष्य का कलश। उसने प्रार्थना की, हे धन्वंतरी और लक्ष्मी, मेरे पास संचय के लिए सोना नहीं है। मैं इस भविष्य के कलश में आपको केवल ये बीज समर्पित करता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने संचय का उपयोग केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल को सुरक्षित बनाने में करूँगा। उस रात देवी लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी भगवान पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। वे पहले सुरेंद्र के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि सुरेंद्र अपने तांबे के कलश के ऊपर बैठकर पहरा दे रहा है। उसका मन भय और चिंता से भरा था कि कोई उसका धन चुरा न ले। कुबेर देव ने कहा, इसने धन को छिपा दिया है। जो धन प्रचलन में नहीं आता, वह निष्क्रिय हो जाता है। इसका संचय तो है, पर सुरक्षा नहीं है। फिर वे प्रतीक के घर पहुंचे। वहां भविष्य का कलश रखा था, जिसमें मिट्टी के बीज थे। प्रतीक शांति से सोया हुआ था। देवी लक्ष्मी ने कहा, देखो, इसने अपने धन का उपयोग केवल वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए नहीं किया, बल्कि भविष्य को बोने में किया है। इसका संचय रचनात्मक है। धन्वंतरी भगवान ने आशीर्वाद दिया, इसके मन में भविष्य का कोई भय नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि इसका कर्म और बीज इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उद्धरण चिन्ह। देवी लक्ष्मी ने भविष्य के कलश को स्पर्श किया। अगले ही पल कलश में रखे बीज जीवनदायिनी ऊर्जा से भर गए। अगले दिन गांव में एक भयानक अफवाह फैल गई कि पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है। सुरेंद्र घबरा गया। वह अपना सारा गाड़ा हुआ सोना लेकर भागने को तैयार हो गया, पर उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। प्रतीक ने गांव के मुखिया को बुलाया। उसने अपना भविष्य का कलश दिखाया और कहा, घबराओ मत। हमारी असली सुरक्षा हमारा संचित सोना नहीं है, बल्कि हमारे ये उत्तम बीज हैं। अगर हम यहाँ रहे और एकजुट होकर काम किया, तो हमारी अगली फसल इतनी अच्छी होगी कि हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। प्रतीक ने अपने सारे बीज गांव वालों में बांट दिए और उन्हें एकजुट होकर खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया। गांव वाले एकजुट हो गए और उनकी सामूहिक शक्ति और आत्मविश्वास देखकर पड़ोसी राज्य के हमलावर पीछे हट गए। सुरेंद्र ने जब ये दृश्य देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसका गाड़ा हुआ सोना किसी काम का नहीं था। असली सुरक्षा धन को छिपाने में नहीं, बल्कि उसे रचनात्मक ढंग से निवेश करने और समुदाय को मजबूत बनाने में है। उसने अपना सारा संचित सोना निकाला और प्रतीक के कृतज्ञता कोष भविष्य के बीज में समर्पित कर दिया। इस प्रकार प्रतीक ने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस का अर्थ केवल संचय नहीं, बल्कि सृजनात्मक निवेश है, जो केवल अपने वर्तमान को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करता है। प्रतीक के साहसिक निर्णय और उसके भविष्य के कलश के आशीर्वाद से सुरक्षा ग्राम न केवल पड़ोसी राज्य के हमले से सुरक्षित रहा, बल्कि सामूहिक कृषि और एकजुटता के कारण गांव की फसल इतनी शानदार हुई कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। सुरेंद्र ने अपना सारा गाड़ा हुआ सोना निकाल लिया था। उसने प्रतीक के चरणों में वह सारा सोना रखते हुए कहा, प्रतीक,
आज से मेरा धन मेरा नहीं बल्कि इस गांव के भविष्य का है। तुमने मुझे सिखाया कि जिस धन को छिपाया जाता है वह निष्क्रिय हो जाता है और जो धन भविष्य में निवेश किया जाता है वही अक्षय होता है। प्रतीक ने वह सोना स्वीकार किया और उसे गांव के बीज बैंक की स्थापना में लगा दिया। ये बैंक केवल संकट के समय के लिए बीजों का संचय करता था और इस प्रकार गांव की आर्थिक और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। अगले वर्ष की धनतेरस आए। इस बार गांव के लोगों ने कोई अनावश्यक खरीदारी नहीं की। सुरक्षा ग्राम में एक नई परंपरा शुरू हुई। धनतेरस के दिन गांव के सभी लोग अपने अपने घर के सामने एक साधारण मिट्टी का घड़ा रखते थे। ये घड़ा कोई धातु नहीं खरीदता था, बल्कि इसमें मुट्ठी भर अनाज या उत्तम बीज डाले जाते थे। इससे सामुदायिक संचय का कलश कहा गया। शाम को सभी ग्रामीण उन कलशों को लेकर गांव के चौक पर इकट्ठा हुए। प्रतीक ने कहा, ये धनतेरस का असली पर्व है। हम अपने धन का उपयोग केवल वर्तमान भोग के लिए नहीं करेंगे बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए करेंगे। हमारा धन अब हमारी व्यक्तिगत चिंता नहीं बल्कि हमारे बच्चों के कल की नींव है। तभी राजा, जो अपने राज्य के इस अद्वितीय गांव की समृद्धि का रहस्य जानने आए थे, वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरा गांव एक साथ उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति अपने संचित धन को लेकर चिंतित नहीं है। राजा ने पूछा, प्रतीक, तुम्हारे गांव में लक्ष्मी जी का वास इतना स्थायी क्यों है? तुम्हारे पास सोना नहीं है, फिर भी तुम सबसे अधिक सुरक्षित हो। प्रतीक ने बीज बैंक की चाबी राजा को सौंपते हुए कहा, महाराज, लक्ष्मी जी वहीं स्थायी होती हैं, जहां धन का प्रचलन और पुनर्निवेश होता है। हमने अपना धन जमीन में गाड़ा नहीं बल्कि भविष्य में बो दिया। इसीलिए हमारी सुरक्षा और समृद्धि अक्षय है। राजा ने तुरंत घोषणा की, आज से सुरक्षा ग्राम को भविष्य निवेश का तीर्थ घोषित किया जाता है। मैं सभी नगरों को ये संदेश देता हूँ कि धनतेरस पर सबसे बड़ा संचय वह है जो अपने व्यक्तिगत भय को दूर करके समाज के सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करने में लगाया जाता है। इस प्रकार प्रतीक और सुरेंद्र ने धनतेरस को केवल धन खरीदने से हटाकर भविष्य निर्माण, रचनात्मक निवेश और सामुदायिक सुरक्षा का महापर्व बना दिया। उनका भविष्य का कलश हमेशा याद दिलाता रहा कि सबसे सुरक्षित संचय वह है जो हमें कल का भय नहीं बल्कि कल के लिए आत्मविश्वास देता है। राजा की घोषणा के बाद सुरक्षा ग्राम की बीज बैंक और भविष्य निवेश की परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। प्रतीक और सुरेंद्र, जो अब गहरे मित्र और राज्य के सम्मानित सलाहकार थे, ने मिलकर एक राज्यव्यापी योजना बनाई। उन्होंने सभी नगरों और गांवों में अक्षय कोष स्थापित किए। इन कोषों में धनतेरस पर खरीदी गई धातुएं, सोना चांदी संचित नहीं की जाती थी, बल्कि उनका उपयोग शिक्षा, जल संरक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी रूप से निवेश करने के लिए किया जाता था, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां का निवेश भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित करता है। प्रतीक ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, सोने का मूल्य घट बढ़ सकता है, पर ज्ञान और स्वास्थ्य का मूल्य हमेशा अक्षय रहता है। कई वर्ष बीत गए। प्रतीक और सुरेंद्र अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने देखा कि उनके गांव और राज्य में कोई भी व्यक्ति धनतेरस पर चिंतित नहीं होता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। एक अंतिम धनतेरस की रात, जब पूरा गांव बीज बैंक के सामने सामुदायिक पूजा कर रहा था, प्रतीक ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उसने अपने पुराने भविष्य के कलश, वह मिट्टी का घड़ा जिसमें उसने पहली बार बीज रखे थे, को उठाया और अपने पोते को दिया। उसने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें कोई भौतिक संपत्ति नहीं दे रहा हूँ। ये मिट्टी का कलश लो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा सबसे कीमती संचय वह सोना नहीं है जी से तुम खरीदते हो, बल्कि वह ज्ञान और वह बीज है जिसे तुम भविष्य के लिए बोते हो। ठीक उसी क्षण लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी ने पुनः प्रकट होकर प्रतीक और सुरेंद्र को आशीर्वाद दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रतीक, तुमने हमें सिखाया कि संचय का असली उद्देश्य क्या है। तुमने अपने धन का उपयोग केवल वर्तमान सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अखंड भविष्य के निर्माण के लिए किया। इसलिए तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की समृद्धि अब स्थायी विरासत बन गई है। कुबेर देव ने कहा, जहाँ संचय भय के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए होता है, वहाँ मेरा वास आनंददायक होता है।
धन्वंतरी भगवान ने कहा, तुमने पूरी प्रजा के भविष्य को सुरक्षित करके उन्हें मानसिक शांति प्रदान की है। यही सबसे बड़ा आरोग्य है। प्रतीक के पोते ने उस भविष्य के कलश को अपनी दादी से सीखा हुआ ज्ञान और अपने दादा से सीखा हुआ आत्मविश्वास भरकर स्वीकार किया। इस प्रकार प्रतीक और सुरेंद्र की कहानी ने पूरे भारतवर्ष को ये संदेश दिया कि धनतेरस का अर्थ धन खरीदना नहीं, बल्कि धन का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत और सामुदायिक सुरक्षा बनाने में करना है। और यही भविष्य निवेश की सबसे बड़ा और सच्चा अक्षय धन है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।